फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। आज आप अपने सामने देख रहे हैं सीटेट 2020 पर्यावरण एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एवरी ईयर आते हैं और इनमें से क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। फ्रेंड्स, सीटेट जो होता है, सीटेट के एग्जाम्स जो आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो ओनली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, हमें ओनली एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाने चाहिए और वहीं से क्वेश्चंस फंसते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वही उठाऊंगी। डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चंस हर एवरी ईयर आते हैं, आप बैक पेपर से क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। धीरे धीरे हम इसमें सारे चैप्टर्स जो कि सीटेट में आते हैं हम कवर करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कक्षा 4 का चलो चले स्कूल, यहाँ पे एक टॉपिक है इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हैं, आ सकते हैं या आए हुए हैं, वही मैंने यहाँ पे पुट किए हैं। इसके माध्यम से बच्चों को स्कूल जाने के साधनों को समझाया, उनको बताया गया है। उनको ये बताया गया है कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ होगा, अगर आप पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा साधन यूज़ होगा, या आप किसी मैदानी क्षेत्र में हैं तो वहाँ पे कौन सा साधन यूज़ होगा। फ्रेंड्स, जो एनसीईआरटी है वो बच्चों को बेसिक नॉलेज देती है। जैसे हम अपने बच्चों को बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, ऐसे वो बेसिक नॉलेज देती है। और वो यही चाहती है जो टीचर्स हैं उनको बेसिक चीज़ों की जानकारी है कि नहीं है। अगर आप 5th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 4th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप आईएएस की प्रिपरेशन आपको वहाँ काम नहीं आएगी, वहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें काम आएंगी। इसीलिए जो एनसीईआरटी है वो बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन उठाता है, इसके माध्यम से बच्चों को एक्सप्लेन करता है। जैसे अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्कूल पहुंचने के साधन क्या क्या हो सकते हैं, वो बच्चों को बहुत ही प्ले के माध्यम से, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही अच्छे तरीके से विद पिक्चर्स एनसीईआरटी की बुक्स में दिया है और उसको बच्चों को बताया और सिखाया जाता है। तो पहला देखिए हमारा है बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पाया जाता है, असम में। तो फ्रेंड्स, जो बच्चों को ये बताया जाता है कि असम ऐसी जगह है जहाँ पे बांस और रस्सी का पुल पाया जाता है। तो बच्चों को असम के बारे में बताया जाता है, वहाँ पे क्यों ये बांस और रस्सी का पुल पाया जाता है इसके बारे में बताया जाता है। वहाँ पे अधिकतर बारिश होती है, बांस बहुत होता है, तो वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो इसी पुल का यूज़ करते हैं। ट्रॉली कहाँ पाई जाती है, लद्दाख में। लद्दाख ऐसी जगह है कि जहाँ पे बांस और रस्सी का पुल नहीं चल सकता, पथरीला एरिया है, वहाँ चट्टानें अधिक होती हैं, दूर दूर तक घर होते हैं, तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, ट्रॉली का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगला है सीमेंट का पुल। जो सीमेंट का पुल होता है वो सामान्य क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जो सामान्य क्षेत्र होते हैं, जो पथरीले इलाके नहीं होते, जहाँ पहाड़ नहीं होता, चट्टानें नहीं होती, अधिकतर बारिश वगैरह नहीं होती, वहाँ पे सीमेंट का पुल बनाया जाता है। ये अधिकतर सामान्य क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। वल्लम, लकड़ी की एक नाव। वल्लम क्या है, एक लकड़ी की नाव है जो कहाँ पाई जाती है, केरल में। केरल में सब फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि बहुत बारिश होती है, वहाँ पे नाव चलती है। तो वहाँ की जो नाव होती है वो किसकी बनी होती है, वल्लम नाम की लकड़ी से बनी होती है। तो वो कहाँ पाई जाती है, केरल। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, वल्लम क्या है, एक लकड़ी है, वो लकड़ी की नाव है, वो कहाँ पाई जाती है, केरल। ऊंट गाड़ी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। राजस्थान में ऊंट गाड़ी चलती है क्योंकि वो रेतीली जगह है। ठीक। बैलगाड़ी कहाँ पाई जाती है, मैदानी इलाके में। जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पे क्या पाई जाती है, बैलगाड़ी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते वहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड पहाड़ी एरिया में। जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पे उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं, वहाँ ये कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड यानी पहाड़ी एरिया में। बेसिकली बच्चों को हमें ये बताना होता है कि अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट का जो वातावरण है, वहाँ का एरिया है, वहाँ पे किस किस तरह के जो रास्ते हैं वो पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर के इस पार्ट के माध्यम से बच्चों को यही समझाया गया है और यही बताया गया है। नेक्स्ट हम चैप्टर लेंगे तो वो दूसरे टॉपिक पे होगा। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर कान में। इसमें फ्रेंड्स बताया गया है अलग अलग जानवरों के कानों के बारे में। तो हम अपना प्रश्न देखेंगे।
किसके सिर पर आंखें होती हैं और छेद यानी कान जो होते हैं पंखों से ढके होते हैं? किसके होते हैं? पक्षियों के। जो पक्षी आपने देखे हैं उनके जो कान होते हैं वो कभी दिखाई नहीं देते, उनके जो फर होते हैं यानी जो उनके बाल होते हैं उससे उनके कान यानी छेद ढके हुए होते हैं। ऐसा और कौन होता है? छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं, मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती हैं, इसलिए इन्हें देख नहीं पाते, इसलिए हम अपनी आंखों से इनको देख नहीं पाते क्योंकि उनके बालों से वो ढके होते हैं यानी पंखों से ढके होते हैं। जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होता है, किसके कारण होता है? बालों के कारण। जो जानवर होते हैं उनके जो बाल होते हैं उसी के कारण उनके ऊपर जो डिजाइन दिखता है वो होता है। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं वो क्या देते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। यानी जो जानवर जिनके शरीर पे बाल होता है और उनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। वे जिनके कान बाहर नहीं होते वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। जैसे कि पक्षी हो गया, गौरैया हो गई, कौवा हो गया, तोता हो गया, मैना हो गया, ये सारे पक्षी क्या देते हैं? अंडे देते हैं क्योंकि इनके कान बाहर दिखाई नहीं देते। हमें क्या याद करना है? जिनके कान दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनके कान नहीं दिखाई देते वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है नंदू हाथी। नंदू हाथी एक छोटा हाथी का बच्चा है। इसके बारे में बताते हुए बच्चों को हाथियों के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। हाथियों के झुंड में सरदार कौन होता है? सबसे बड़ी बूढ़ी मादा हाथी। जो हाथियों के झुंड की सरदारनी होती है वो मादा हाथी होती है जो सबसे बूढ़ी होती है। नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं? 14-15 वर्ष की आयु में। जो नर हाथी होते हैं वो 14-15 वर्ष की आयु में झुंड छोड़ देते हैं, तो इसीलिए उनकी सरदार कौन होती है? बूढ़ी मादा हाथी। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खा जाता है। जो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो वयस्क हाथी होता है वो 100 किलोग्राम पत्ते और टहनियाँ खा जाता है। इसी तरह से ऊपर वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 14-15 वर्ष की आयु में जो मादा हाथी होते हैं वो अपना झुंड छोड़ देते हैं, ये अधिकतर पेपर में आया हुआ है। एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक दिन में 2 से 4 घंटे एक हाथी सोता है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इसको याद रखना है, ये अधिकतर पेपर में आया हुआ है। हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं? अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए वो मिट्टी में लेटते हैं। हाथी कान का प्रयोग करते हैं हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए। हाँ, जो हाथी होते हैं अपना कान का प्रयोग क्यों करते हैं? अपने आप को हवा करने के लिए, अपने आप को ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट है, एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जो हाथियों की सरदार होती है वो कौन होती है? बूढ़ी मादा हाथी होती है। इसीलिए उनके झुंड में क्या होता है? उनके झुंड में 10 से 12 मादा हाथी होते हैं और कुछ बच्चे थे। जब वो बच्चे 14 से 15 वर्ष के होते हैं तो जो मादा होते हैं वो अपना झुंड छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए जो उनके झुंड में बचते हैं 10 से 12 मादा हथनी बचती हैं और कुछ बच्चे बचते हैं। तो आपने देखा इस चैप्टर के माध्यम से बच्चों को हाथी की जानकारी दी गई है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है अमृता की कहानी। ये अमृता एक छोटी बच्ची है, उसके गांव के बारे में बताया गया है। अमृता कहाँ रहती थी? खेजाड़ी गांव में। खेजाड़ी गांव कहाँ है? राजस्थान में, जोधपुर के पास। आपको ये याद रखना है कि खेजाड़ी गांव कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, जोधपुर के पास। खेजाड़ी में कौन लोग रहते थे? बिश्नोई जाति के लोग कहाँ रहते हैं? खेजाड़ी गांव में रहते हैं। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है? खेजाड़ी। तो यहाँ पे और भी है खेजाड़ी के बारे में। खेजाड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता है, इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है, इस पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं और पत्तियां जानवर खाते हैं। तो कुल मिला के खेजाड़ी एक बहुत ही उपयोगी पेड़ है जो यहाँ पे खेजाड़ी गांव में लोग इससे दवाइयाँ बनाते थे, इसकी सब्जियाँ बनाई जाती थी, इसकी पत्तियाँ जानवर खाते थे। ये कम पानी में
जीवित रहने वाला पेड़ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है, कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है, खिजाड़ी पेड़ है। आपको इस चैप्टर के नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि अधिकतर पेपर में पूछ लेता है कि कौन सी कहानी किस पेड़ की थी, या उनके कैरेक्टर के बारे में पूछ लेता है। इसी तरह से फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट सीरीज लेकर आऊँगी। जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।